हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक्स ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे वॉच लिस्ट में कौन से स्टॉक्स है जो हमारा क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, जिनमें मोमेंटम लग रहा है, और कैसे सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस को ढूंढा जाता है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी एजुकेशनल लगेगा। कई सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि हमारी जो एक्टिव ट्रेड्स की लिस्ट है उसके थ्रू हम गो थ्रू करेंगे, वहाँ से हम शुरू करेंगे। सो यहाँ पे जस्ट डायल में आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस के काफ़ी करीब प्राइस ट्रेड कर रही है। लेट्स सी कि क्या होता है। रेमंड में टारगेट हिट हो गया, जैसे कि कल हमने पोस्ट किया था। काफ़ी अच्छी रैली आई इसके अंदर, और हमारा टारगेट इसने हिट करवा दिया है। वैसे देखा जाए तो स्ट्रक्चर अभी भी बहुत पॉजिटिव है, बट हमारा टारगेट जो है वो ऑलरेडी हिट कर चुकी है प्राइस। फ्रेंड्स पाइप में 50 डेमा के आसपास प्राइस घूम रही है। सो लेट्स सी कि क्या होता है उसमें। नियोजन में हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही है अभी भी प्राइस। वीएसटी टीजर्स में भी सेम थिंग। कल एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिला था, और प्राइस थोड़ी सी नीचे की टेरिटरी में चली गई, नेगेटिव टेरिटरी में। लेट्स सी कि अभी आगे चल के कैसे बिहेव करती है। ज़ंसार में भी ऑलमोस्ट सेम थिंग है कि नेगेटिव टेरिटरी में फिलहाल स्लाइटली नेगेटिव टेरिटरी में प्राइस है। तो देखते हैं कि आगे कैसे पैन आउट होता है ये ट्रेड। ईपीएल में कल एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। प्राइस ने अच्छा यहाँ पर एक रैली खड़ा कर दी। उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम, जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल के लिए, सो वी आर स्टिल ट्रैकिंग इट। हमारा जो पिवट है 87 का, वो अभी तक आया नहीं है, बट वी आर क्लोजली ट्रैकिंग दिस स्टॉक। ज्योति लिबोरेटरीज में तो हाँ ऑलरेडी टारगेट हिट है इसका, इसको मैं निकाल देता हूँ। रेमंड को भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, जिनके टारगेट्स आ चुके हैं। एफडीसी में एक कल पुल बैक देखने को मिला था, जो हमारी बाइंग प्राइस को ऑलमोस्ट वही टच करके वापस सपोर्ट ले लिया उसने। कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर का सपोर्ट उसको यहाँ से मिल रहा होगा, या फिर लेट मी सी 20 डीएमए का सपोर्ट है कि नहीं। 21 डीएमए तो काफ़ी दूर है फिलहाल। 21 डीएमए का सपोर्ट यहाँ से शुरू हो चुका है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो रिवर्सल आया था, अ, जो सपोर्ट यहाँ पे मिला था और फिर रैली आई थी, तो वो 21 डीएमए के पास से आई थी। फिलहाल तो 21 डीएमए थोड़ा सा दूर है। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। उसके बाद है आपका वेस्ट लाइफ, सेम थिंग, बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है। एलेकॉन में अच्छी खासी रैली अब तक आ चुकी है, और हमने इसका जो स्टॉप लॉस है अब इसको मूव कर दिया हमारी बाइंग प्राइस पर, जो 600 का है। बिकॉज इतनी रैली होने के बाद वी डू नॉट वांट दिस स्टॉक टू एंड अप इन द नेगेटिव टेरिटरी। अगर नीचे आता है तो हमारी बाइंग प्राइस के आसपास ही हम एग्जिट भी मार लेंगे। नो इश्यूज इनटू दैट। उसके बाद एक गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ से एक बार ये ट्रिगर हो जाए ये लेवल, तो उसके बाद एक रैली आ सकती है, बट ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। ट्रेंड लाइन के आसपास ही है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं ये निगेटिव टेरिटरी में चला गया है। एक्जो नोबल ने हमारा टारगेट हिट किया, जैसे कि हमने पोस्ट भी किया था हमारे हैंडल्स पर। तो एक्जो नोबल ने इमीडिएटली टारगेट हिट किया है, और अगर आप इसको वीकली पर देखोगे तो ये और भी खूबसूरत दिखता है। वीकली पर आप देखोगे तो इसने ऑल टाइम हाई हिट किया है अपना, है ना। सो दैट मीन्स कि अभी ये ऊपर की टेरिटरी इसके लिए खुली हो चुकी है, कि अभी ऊपर की तरफ रैली करने के लिए तैयार है। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है, बट हमारे टारगेट्स तो इसमें आ चुके हैं, तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए। वेसुवियस में हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी फ्राइडे को। उसके बाद से कल का दिन थोड़ा सा बुलिश प्लस बेरिश था। अक्सर यहाँ पर इनडिसिसिवनेस देखने को मिला। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। बी सॉफ्ट में कल एक बड़ा पुल बैक आया, और उसके बाद अभी देखना इम्पोर्टेंट होगा कि कहाँ से ये प्राइस मूव करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 21 डीएमए वाला जो हमारा मूविंग एवरेज है डेमा वाला, उसको लगाया, तो पता चलता है कि 21 डेमा के आसपास प्राइस ने फिर से सपोर्ट लिया जिस तरह से यहाँ पर ले रही थी। सो लेट्स सी कि 21 डेमा यहाँ पर भी कोई रोल प्ले करता है या नहीं इस बार।
गुड ईयर में एक ट्रिगर आया था, हमारा पिवट था 1292 का, तो वो ट्रिगर, वो पिवट कल हिट हुआ। और यहाँ से अब एक रैली आने की गुंजाइश में हमने यहाँ पर एंट्री की है। सो लेट्स सी कि ये कैसे मूव करता है। बड़ा बड़ा बड़े बेस का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है गुड ईयर के अंदर। वी गार्ड में भी एक बहुत अच्छा सेटअप था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक वीसीपी बना था विथ ड्राइनेस इन वॉल्यूम। उसके बाद उसके पिवट का ब्रेकआउट आया लास्ट वीक, और लास्ट टू लास्ट वीक। उसके बाद एक पिछले वीक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, और आज वो कंसोलिडेशन का, आज यानी मंडे को कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया कल के दिन। तो ये एक एक्टिव हो चुका है हमारा ट्रेड, जिसका पिवट 292 था और एसएल 275 है। फिर हेरिटेज फूड में भी एक अच्छे खासे मोमेंटम के बाद, ये मोमेंटम के बाद एक थोड़ा सा रेस्टिंग फेज था, जिसमें प्राइस अपनी जो प्रीवियस रैली है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर 223 का जो पिवट था वो हिट हो गया, प्राइस ने उसको हिट कर दिया। तो अभी देखते हैं कि कैसे पैन आउट होता है। देन वी हैव बजाज कंज्यूमर विद अस, इसमें तो ट्रेंड रिवर्सल चल रहा है। स्टॉप लॉस इज स्टिल द सेम, क्योंकि अभी तक इसने कोई स्विंग हाई बनाकर ऊपर क्लोज नहीं दिया है। इनकेस अगर स्विंग हाई बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ कहीं क्लोज देती है, तो हम प्रीवियस स्विंग लो को एज अ स्टॉप लॉस करके ट्रेल करेंगे। हुतामकी में वीसीपी दिख रहा था हमें। ये यहाँ पर जब हमने कमेंट दिया था, ये यहाँ पर, तब ये मैच्योर नहीं लग रहा था, बट अभी ये मैच्योर हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये वीसीपी करके हम इसको सिर्फ बोल सकते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि ये पिवट 291 का आने के बाद, और ये पिवट आने के बाद वॉल्यूम देखना कि कितने सारे वॉल्यूम शायद एडमिन्स के कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इसको ट्रैक कर रहे थे। और जैसे ही 291 की वैल्यू ट्रिगर हुई, उन लोगों ने बाइंग शुरू कर दी। नो नो क्वेश्चन कि ये अल्टीमेट पुल बैक जो है, ये प्राइस जो पिवट के नीचे क्लोज हुई है, बट कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है कि एक्यूमुलेशन स्टॉक के अंदर हो रहा है। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रैली करे, फिर एक पुल बैक आए, एंड देन अगेन रैली रिज्यूम हो जाए। सो दैट विल अगेन बी अ स्ट्रेंथनिंग थिंग, सेटअप और स्ट्रेंथन हो जाएगा उस वजह से। मेड प्लस में वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द 848 का पिवट टू कम अप। देन वी हैव रोलेक्स, 2270 का पिवट है उसके अंदर। देन वी हैव नीलकमल, नीलकमल के अंदर 2492 का पिवट है। लेट्स सी कि प्राइस कहाँ ओपन होती है, कैसे ये स्ट्रक्चर प्ले आउट करता है। जेनटेक में एक अच्छा स्ट्रक्चर हमें देखने मिल रहा है, जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम है प्राइस की, रैली की। उसके बाद अभी ये थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शंस है, मतलब ये जो पुल बैक्स आ रहे हैं, ये वक्त के साथ साथ छोटे छोटे होते जाए। अभी आप देख सकते हो कि -15.2% का ये फर्स्ट पुल बैक था। उम्मीद है कि वक्त के साथ ये पुल बैक भी छोटे छोटे होते जाए, और अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो कि तकरीबन आप कह सकते हो कि 440 के आसपास है, उसको ब्रेक करने के बाद फिर से अपना जो ट्रेंड है ये प्राइस रिज्यूम कर सकती है। ई मुद्रा में कल एक पुल बैक की कोशिश की थी प्राइस ने शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई। सो ये एक अच्छा साइन यहाँ पे हमें देखने मिलता है। इसका भी पिवट 478 के आसपास है। सो वंस दिस पिवट इज ब्रोकन, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइस ऊपर जा सकती है। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। और अगर इसका सपोज आज अगर ब्रेकआउट आता है, तो स्टॉप लॉस के लिए कितना परसेंट होगा, ये 7.2%। ओके, सो 7.2% का एसएल होगा, एंड ये 478 का पिवट। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगर आपको आ रहा है तो। स्वच्छ भारत की गाड़ी आ गई है हमारे यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बैकग्राउंड नॉइज ना आए। लेट्स लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस मैक्स हेल्थ। ओके, मैक्स हेल्थ में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वोलेटिलिटी की, जैसे आप देख सकते हो कि प्राइस की जो वोलेटिलिटी है वो यहाँ से यहाँ तक
48 मतलब 10.5% के आसपास थी। उसके बाद अब ये सेकेंड स्विंग में वो वोलेटिलिटी बचकर हो गई 5.45 यानी 5.5% के आसपास। और अब देखते हैं कि ये थर्ड वोलेटिलिटी कहाँ लेकर जाती है प्राइस को। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो वॉल्यूम्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं बनिस्बत के जो बाइंग इस वक्त जो वॉल्यूम थे जब रैली कर रही थी प्राइस, पुल बैक के वक्त वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। खास तौर से ये जो 50 डे एवरेज वॉल्यूम की जो वाइट लाइन आप देख सकते हो, उसको आप एज अ रेफरेंस ले सकते हो देखने के लिए। सो 631 इज द पिवोट पॉइंट फॉर मैक्स हेल्थ। लेट्स सी, मार्केट्स ओपन हो चुके हैं गाइस, 9:15 AM हो चुका है। लेट्स सी के कैसे पैन आउट होता है। अब ये जो वॉच आउट वाली लिस्ट है ये नए स्टॉक्स है, नए इन द सेंस वो स्टॉक्स है जो हम सिर्फ वॉच आउट कर रहे हैं जिनकी पिवोट अब तक डिसाइड नहीं है। तो बैंकों में एक कंसोलिडेशन को हम देख रहे हैं। आईसीआईएल में भी सेम एक कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। सोमानी सिरेमिक्स में हम कुछ इस तरह से प्राइस को देख रहे हैं विथ ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स। सो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। उसके बाद न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में एक पावर प्ले वाला सेटअप हमें बनता हुआ दिख रहा है। सो विल वेट एंड वॉच। उसके बाद नैटको पामा में रिवर्सल है। यहाँ पर आप ओवरऑल एक बड़े पैमाने पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। सो वी आर वाचिंग ऑन दैट एज वेल। आईएसएमटी में भी एक काइंड ऑफ बीसीपी सेटअप था ये, ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स और ये पुल बैक्स काफ़ी अच्छे थे। अल्टीमेटली ये फेल हो गया यहाँ से पिवट। यहाँ जो पिवट था इसका, ये ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फेल हुआ है। उसके बाद फिर से प्राइस जो है वो अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रही है। लेट्स सी कि ये जो पिवट नया है 82.3 के आसपास वाला, वहाँ पे आके प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। और रेट गेन में जो रेजिस्टेंस लाइन थी या जो सप्लाई जोन था उसको ब्रेक करने के बाद काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर प्राइस में देखने को मिली। अभी फिलहाल एक पुल बैक एक्सपीरियंस कर रही है प्राइस विथ लो वॉल्यूम्स। तो देर इज़ नो वरी अबाउट इट। वी आर वेटिंग कि कहीं ना कहीं ऐसा जिस तरह से यहाँ पे डेवलप हुए थे ये दो पुल बैक्स, ऐसा कुछ छोटा सा पुल बैक अगर यहाँ पे डेवलप होता है और ये फिर जो 3 जुलाई वाली कैंडल है उसका ब्रेकआउट आता है तो अच्छा रहेगा। उसके बाद बेल में हम देख रहे हैं कि पिवट इसका 128 के आसपास तो है, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स अभी फिलहाल 50 डेमा को अभी भी टच कर रहे हैं। खास करके नेगेटिव साइड वाले भी वॉल्यूम्स 50 डेमा को इंटरसेक्ट करके ऊपर जा रहे हैं। 50 डेज एवरेज वॉल्यूम को, डेमा नहीं। अम, तो उसकी उसकी वजह से हम थोड़ा सा इसमें कॉशियस है, बट यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप हमें लग रहा है कि बना रही है प्राइस, है ना। सो लेट्स वेट एंड वॉच। उसके बाद है हमारा रत्नमणि जिसको हम कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द गैप अप। ये गैप अप यहाँ पर हुआ था उसके बाद से बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स, लेकिन हम चाहते थे कि ये हम यहाँ पर ना लेते हुए कहीं और इसको डेवलप होने देते, और जब वो पिवट अच्छे से डेवलप कर देगा उसके बाद इसको बाइंग के लिए हम सोच सकते हैं। तो पिवट तो आई थिंक कहीं न कहीं यहाँ पर 2465 के आसपास का ये जो एरिया है ये पिवट आप कंसिडर कर सकते हो। अब देखते हैं कि प्राइस कैसे कब इसके आगे इंटरसेक्ट करती है पिवट के थ्रू। गोकेक्स में एक पुल बैक आया है, उसके बाद फिर से एक हल्का सा पुल बैक हमें फ्राइडे के दिन देख फ्राइडे नहीं मन फ्राइडे के दिन मंडे के दिन देखने मिला था। ये तो ट्यूसडे का कैंडल आज का बन रहा है। लेट्स सी कि गोकेक्स कैसे पैन आउट होता है यहाँ से। जीपीपीएल में, अच्छा जीपीपीएल में यहाँ पर एक अच्छा पुल बैक देखने मिला, खासतौर से ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया था उसके बाद। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कल का कैंडल था मंडे वाला, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लिया है इस स्ट्रक्चर के ऊपर। और यहाँ से अब एक रिवर्सल या कह सकते कंटिन्यूएशन ऑफ बुलिश मूव आपको देखने को मिल सकती है प्राइस की। उषा मार्टिन में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम है प्राइस के पास। उसके बाद यहाँ पे पुल बैक्स आना शुरू हो रहे हैं। सो वी वुड लाइक टू वेट कि कैसे पुल बैक्स पैन आउट होते हैं, उसके बाद डिसीजन लेंगे। जीपीआईएल गोदावरी पावर जो है, यहाँ पर एक अच्छी खासी मोमेंटम है प्राइस की। उसके बाद पुल बैक्स आ रहे हैं, तो लेट्स वेट एंड वॉच।
एलगी में भी हम कई दिनों से देख रहे थे एलगी को, ये भी एक अच्छी कंपनी है, विथ रिजल्ट्स भी इसके काफ़ी अच्छे आए थे। सो वी वांट टू सी कि 585 वाला जो पिवट है वो प्राइस कैसे टैकल करती है। यहाँ से एक अपसाइड रैली आने के बाद एक पुल बैक आता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो ये एक अच्छा साइन होगा। डेटा मैटिक्स सॉरी डेटा पैटर्न्स में प्राइस ने एक पुल बैक दिया था, उसके बाद प्राइस वापस से चैलेंज कर रही है 52 वीक हाई को। लेट्स सी कि इसको ब्रेक करती है या और एक पुल बैक देती है। इन केस अगर और एक पुल बैक आता है, सो दैट विल बी अ हेल्दी साइन, क्योंकि उसके बाद फिर हम एक अच्छा प्लान कर सकते हैं इसको, अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं कि एक फेयर रिस्क रिवॉर्ड में हमें एंट्री वापस से इसमें मिल सकती है। ड्राइनेस इन वॉल्यूम्स देखा जा रहा है, तो दैट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन कि वॉल्यूम्स ड्राई हो रहे हैं, मतलब कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं है या सप्लाई स्टॉक का है नहीं मार्केट में। सो दैट्स वाई आपको ये वॉल्यूम कैंडल्स जो है बनिस्बत इसके काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। सो नेशनल सॉरी नेशनल बोलता हूँ मैं इसको हर बार, नारायण हृदयालय में ये मोमेंटम जो जारी था प्राइस का, उसके बाद एक पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कंसोलिडेट कर सकती है प्राइस यहाँ पे। सो हम इसको वॉच आउट करेंगे अभी। कोलकाल एक अच्छा सेटअप उभरता हुआ दिख रहा है हमें यहाँ पर। रीज़न बीइंग के प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर, जो सप्लाई जोन हमें लग रहा था, उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है प्राइस ने। और जो इसका ऑल टाइम हाई है, ये वाला अराउंड 1830 के आसपास, उसको अभी कहीं ना कहीं प्राइस जो है यहाँ पर चैलेंज करती हुई दिख रही है। सो चैलेंज में हो ये रहा है कि प्राइस यहाँ से अब इमीडिएट रिवर्सल नहीं आ रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ से कहीं न कहीं, जिस तरह से ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रिवर्सल आया था प्राइस में, एक बड़ा बेरिश कैंडल बना था, है ना? उसके बाद फिर ये जो नॉर्मल बेरिश ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जैसे सेटअप होता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज वाला, वो बनता हुआ दिखा था। बट यहाँ पे उतने स्ट्रांग बेरिश कैंडल्स नहीं आ रहे। कहीं न कहीं यहाँ पर प्राइस फिर से सपोर्ट देकर ऊपर को जाने की कोशिश कर रही है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर अगर कंसोलिडेट होती है प्राइस और ये ब्रेकआउट आता है, तो ये भी एक अच्छा पैटर्न हमारे लिए होगा। सो नेक्स्ट इज द डेटा मैटिक्स। तो सेम जैसे डेटा पैटर्न्स में हो रहा था, वैसा ही अच्छा डेटा पैटर्न्स का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। प्राइस यहाँ पर ब्रेक हो रही है, बट नो वी दैट्स नॉट इन आवर प्लान, सो वी वुड लाइक टू स्किप इट एट दिस मोमेंट, बिकॉज यहाँ से अगर ये पुल बैक देती थी तो अच्छा होता था, बट फेयर रिस्क रिवॉर्ड नहीं होगा, इसलिए वी वुड लाइक टू स्किप दैट वन। डेटा मैट्रिक्स की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पर एक प्राइस ने पुल बैक दिया है। सो ये पुल बैक आकर अभी वापस से ब्रेकआउट आता है, तो वी वुड बी लुकिंग एट इट वेरी क्लोजली। तो ये कुछ सेटअप्स है। उम्मीद है कि आपको ये फास्ट एंड फॉरवर्ड वाला जो वीडियो है हमारा, ये पसंद आया होगा, बिकॉज इसमें हमने सिर्फ वही स्टॉक्स को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जो कि एक अच्छे सेटअप्स डेवलप कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप भी अपना अपनी तरफ से डिसीजन लेते हुए अपना असेसमेंट करें, किसी प्रोफेशनल जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है उनका भी, उनका डिसीजन आप अल्टीमेटली माने, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड वी आर ओनली शेयरिंग दिस वीडियोस टू लेट यू नो कि कहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वीसीपीज को देखते हैं, कैसे स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेस, एंड वी डू नॉट वांट यू टू ब्लाइंडली ट्रेड ऑन दीज आइडियाज। सो जस्ट एक इनिशिएटिव है कि लाइव स्टॉक से, टेक्स्ट बुक के तो वो एग्जांपल हर कोई देता है, बट लाइव जो डेवलप हो रहा है मार्केट में, उसके थ्रू कैसे हम आपको एक्सप्लेन कर पाए, ये हमारा इनिशिएटिव है। तो प्लीज़ डू नॉट ट्रेड दी स्टॉक्स ब्लाइंडली। आप प्लीज़ अपने रिसर्च एनालिस्ट को, सिविल रजिस्टर्ड एनालिस्ट को बताकर ही ट्रेड करें। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट्स एज वेल एज योर लॉसेस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।